पहले तो तुझे अपनी माँ ही समझा था, लेकिन अब भाव ऋण तेरा कहने लगे तो उसने अब मैं क्या कर सकता। आज महाराज उसने अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर लिया है, सुंदर से करूप स्वरूप हो गया। जो राक्षसी का था दौड़ पड़ी है आज मथुरा की ओर। जब तक महाराज ब्रज के भूमि पर रहे, भगवान उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते रहे। जैसे वो मथुरा की ओर चलने लगी है, भगवान ने मुष्टिका प्रहार करके महाराज उसके प्राणों के प्राण पखेरु। महाराज ये बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव कह रहे राजन, आज महाराज पूतना का वध हो गया, उधर से बस बाबा आए हैं, इधर से मैया आके गोप सब दौड़ते चले जा रहे। मेरा कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। आज पूतना के वक्षस्थल से महाराज लेकर के आए हैं। नंद बाबा ने कहा मैं जानता था तो उत्पात होने वाला है। वसुदेव ने ठीक कहा था। उसका शरीर कितना विशाल था। बोले अंधे कुलीना पद से तू बुझो बंदे शून्य तो उसकी जो आंखें आंखें धुएं के समान है, रोम है कुशा के समान है, उसकी जो बाजू है, जो हाथ है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाराज कोई बड़ा बहुत विशाल पुल बना हुआ है। नाभि एक कुंड के समान है। आज नंद बाबा आदि ने उस राक्षसी के गिरने से जो वृक्ष टूट गए थे उनको उसी को पकड़ करके महाराज उसको मुखाग्नि दे दिया है। सुखदेव कहते हैं राजन, जैसे महाराज उसमें अग्नि प्रज्वलित की गई, उससे दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध आना प्रारंभ हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है प्यारे? हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? बोले आनंद का स्वरूप है। कोई इत्र बेचने वाला यदि आपके पास में आया है, आप इत्र उससे लो या ना लो, लेकिन कम से कम सुगंध तो आपको दे ही जाता है। वैसे हमारे ठाकुर जी हैं। आप जैसे ठाकुर जी का उसने आलिंगन किया, भगवान ने उसके सारे पापों का हरण कर लिया, सारे उसके दोषों को हरण कर लिया, उसको निर्मल बना दिया है। और जो निर्मल होता है महाराज उसमें कोई दोष नहीं। पूतना का उद्धार हुआ, बाबा ने घर में आनंद के लहर को और बढ़ाया है। उसी समय महाराज भोले बाबा का भी आगमन हुआ और भोले बाबा ने आकर के मैया से याचना की, मां भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। गोपी ने कहा मैया लगता तो बाबा आया है, जाओ भिक्षा देकर के आओ। जैसे गोपी हाथ में थाल लेकर के भिक्षा का गई है,
बाबा को देख करके हाथ से थाल छूट गया और दौड़ते हुई मैया के पास जाकर के आंचल में छुप गई। मैया, ए मैया। मैया ने कहा है तो इतनी डरी हुई कैसे लग रही? अरे बोले मैया, बाहर जो बाबा आया ना बहुत विलक्षण, ऐसे मैंने बाबा आज तक नहीं देखे। मैया वाके बड़े बड़े तो त्रिशूल लटक रहे, बागंबर पहने हुए, बड़ा मंगल वेश है। सर्प महाराज उसकी जटाओं में लिपटा हुआ है, गले में महाराज पड़ा हुआ है। तो बोले कोई बात नहीं, उसको भिक्षा दे। तो बोले भैया वो भिक्षा नहीं मांग रहा, वो तो हमारे लाला का दर्शन करना है। मैया का मन नहीं हुआ कि लाला का मैं दर्शन कर रहा हूं। बाबा आज वहां से वापस जैसे होने लगे, कन्हैया ने तो माया रच दी, जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया है। आज गोपिकाओं कन्हैया को चुप कराना चाहती हैं। किसी ने कहा मैया मुझे लग रहा है वो बाबा ने कुछ नोना टोटका कर दिया। कोई कहती मैया बाबा लाला तो मेरे नजर लग गई है। अपने अपने मन के उदार उनकी भाव को सब रख रहे हैं। मैया आज कन्हैया को लेकर के गई है बाबा के पास में। बाबा ने ठाकुर जी को देखा है, मन ही मन मुस्कुराने लगे। प्रभु आपकी लीला बड़ी अलौकिक है। मैं तो समझ रहा था कि मुझे निराश होकर के ही जाना होगा, लेकिन आप तो वास्तव में बहुत दयालु। कन्हैया ने कहा बाबा आप मेरे घर आए हैं और मैं आपसे ना मिलूं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आजकल लोग प्रायः ऐसा ही करते हैं। एक बार किसी सज्जन ने किसी को पैसे दे दिए, अब वो फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि जानता कि फोन उठाऊंगा तो पैसे मांगेंगे। फोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। आखिर में उसने विचार किया कि भाई ऐसे कैसे बात बनेगी। एक दिन महाराज जो उसके घर पे ही पहुंच गया, दरवाजे पर आवाज लगाई, बालक दौड़ करके आया, उसने जाके बताया, बोले पिताश्री वो फलाने अंकल आए हैं। समझ गया पैसे लेने के लिए आए। बोले उनसे कहते पिताजी घर पे नहीं है। बालक गया, बोले अंकल जी पापा कह रहे, कहते घर पे पिताजी नहीं है। तो महाराज ऐसे ऐसे लोग कार्य कर देते हैं। ये जो पूतना है ना, ये बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय भगवान बामन रूप बना करके बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया, इसने देखा बड़ा सुंदर बालक है, ऐसे बालक को तो मैं अपने स्तनों से दूध का पान कराऊं। भगवान ने तथास्तु कहा। लेकिन जब 3 पग पृथ्वी मारा संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया, यहां तक कि बलि को भी नाप लिया, तब तो इसको बड़ा क्रोध आया। बोले ऐसे बालक को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा ये भी तथास्तु, क्योंकि भगवान कहते हैं जाकी रही भावना देखी तिन देश। जिसकी
उनकी जैसी भावना होती है ठाकुर जी उसको वैसे ही दर्शन देते हैं। आज महाराज इसको मुक्त कर दिया है। बाबा को भी दर्शन दिया है। बाबा भी महाराज आनंद के साथ में वहां से जाने लगे। कन्हैया ने कहा बाबा अब कब दर्शन होगा? बोले कन्हैया जब याद कर लो मैं तो तभी आ जाऊंगा। भगवान ने कहा आप महाराज के समय में आना, उस समय आप दर्शन करना आकर के। बाबा ने तथास्तु कह करके ठाकुर जी को महाराज सुंदर दर्शन किया है, भस्म का तिलक लगाया है और वहां से प्रस्थान के बोल भक्तवत्सल भगवान की। कंस को मालूम हुआ पूतना का वध हो गया, उसने सकटासुर भेजा। मैया ने देखा कि हमारे लाला के ऊपर कोई विशेष ग्रह चाल चल रही है। गौ की पूंछ का झाड़ा किया, पंचगव्य को पान कराया, स्नान कराया। कन्हैया सो गए हैं। इतने में गोपिकाओं ने आकर के मैया के घर पे बधाई गाना प्रारंभ कर दिया। मैया ने विचार किया अब हाल ही मैंने लाला सुनाए हुए अभी जाग जाएगा। मैया ने पालना लिया और जाकर के एक सकट के नीचे रखे आए। उधर से महाराज सकटासुर आया, उस सकट के ऊपर बैठ करके दबाना चाहता है। भगवान को दबा करके मैं मार दूंगा। भगवान ने अपने पैर का जैसे स्पर्श किया उसके प्राण प्रकट निकल गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृणावर्त आया है महाराज, वायु का वेग लेकर के कन्हैया को उड़ा ले गया है। वहां से भगवान उसकी पीठ पर बैठ गए हैं और चारों तरफ ब्रज के घूम रहा है। भगवान पहचान रहे, अच्छा ये मनसुखा को घर, ये दोष को घर, ये प्रदोष को घर, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये पूर्णमासी को घर, ये इंद्रनीति को घर। आज समस्त अपने भक्तों के घर को पहचान रहे हैं। लेकिन जैसे वो मथुरा की तरफ जाने लगा भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तृणावर्त ने विचार किया बालक इतना भारी नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कि मैं वेग में आवेश में आकर के किसी पत्थर को उठा लाया। भगवान ने कहा दुष्ट, लोग पत्थर में मुझे देखते हैं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है और तेरा अंत समय चल रहा है, इसलिए चल तुझे मैं पत्थर से पटक के ही मारता हूं। और भगवान ने पत्थर से ही पटक के उसके सिरोच्छेदन कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया दौड़ करके गई, अपने कन्हैया को लेकर के आई हैं, स्तन का पान कराने लगी हैं। जैसे स्तन का पान कराने लगी है मैया खो गई। एक तो इतने दिनों में मेरे लाला मैंने किस देवता का क्या ऐसा कार्य बिगाड़ दिया है जो हमारे लाला पे इतने उत्पात हो रहे हैं। चार दिन के लाला ने जन्म लियो है ना, कछु न कछु रोज हो ही जाता है। विचार करने लगे, खो गई, उनको ज्ञान ही नहीं रहा कि लाला मेरा दूध पीना है। जब याद आई अरे लाला तो इतनी समय से दूध का पान कर रहा है, कन्हैया को हटाना चाहती है। कन्हैया ने महाराज मुख से दूध को पकड़ रखा है, एक हाथ से मैया का आंचल पकड़ रखा है और एक हाथ से क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया ने कहा इससे कैसे छुटाए। मैया ने कन्हैया की पेट में जैसे गुदगुदी की, कन्हैया का मुख खुल गया, मुस्कुराने लगे। और जैसे मुख खुला मैया का स्तन निकल गया। मैया अपने स्तन को जैसे अंदर करने लगी तो दृष्टि पड़ गई कन्हैया के मुख में, तो क्या देखा तो उसको तो संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। वही वृंदावन, वही यशोदा, वही कन्हैया। मैया आश्चर्य पड़ गई, अचेत हो गई। भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से कहा देवी अब बस ज्यादा मत दिखाओ, मेरी मैया पागल हो जाएगी।
कन्हैया ने फिर मैया के आंचल पकड़ के झटकना प्रारंभ किया और हूं की आवाज करने के तुम बोल पाते थे। मैया ने देखा कन्हैया, वो देखा, कन्हैया ने बोल दिया, मुस्कुराने लगे। भगवान की मुस्कान में ही तो सब कुछ समाया है। तो तेरी मंद मंद मुस्कानिया में आज भगवान की मुस्कान पे मोहित हो जाती है। वो तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। से मंद मंद मुस्कुराया है, मैया मोहित हो गई है। तो कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया है और मन में विचार करने लगे
क्या ये सच में बात सही है या मेरे मन का कोई वहम है? क्योंकि व्यक्ति जो जैसा सोचता है ना, उसको वैसा दिखने भी लगता है। आज मैया ने कन्हैया को लेकर के गई है और अंदर जाकर के उनको दुख का पान कराया। गर्गाचार्य जी को महाराज वसुदेव जी ने भेज दिया है। गर्गाचार्य दरवाजे पर आए हैं। नंद बाबा ने देखा, प्रणाम किया, आओ महाराज स्वागत है आपका। संत ब्राह्मण जिस घर में पहुंच जाते हैं ना, उस घर में साक्षात ठाकुर जी का रूप पहुंच जाता है। तीर्थ जब तक नहीं होता है, जब तक संतों का ब्राह्मण का आगमन नहीं होता। जहां संत ब्राह्मण बैठ जाते हैं वहीं वो तीर्थ बन जाता है। और इस समय देखो हमारी अयोध्या में कितने संत, कितने ब्राह्मण कैसे कैसे आनंद के साथ महाराज के प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है। बड़े आनंद का विषय है। और यहां भी देखो, जितना हम सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे कमेटी के सदस्य जितना सोचा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा बाबा अपना कार्य करा रहे हैं। वास के लिए ये था कि भाई 2-4 वास हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 हो जाएंगे, लेकिन अभी तक 4-5 तो हो चुके हैं। अभी कल का दिन भी है और शाम को अभी और वास होना है। हमारे यजमान जो है ना, अब उनके केवल मुख को देख करके हम संतुष्ट हो जाते हैं ना। कितना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कभी ये नहीं आता है कि ब्राह्मण मुझे सता रहे हैं या मैं परेशान हो गया। मुस्कुराते रहते हैं। कई बार हम कहते भी हैं कि बताओ आपको समय नहीं मिल रहा, थक गए होंगे, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। बोले महाराज जिंदगी भर तो मैंने काम किया है, उसका कोई मोल नहीं, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है ये बहुमूल्य है, अनमोल है। क्योंकि ये जो ठाकुर जी का कार्य हमें इस योग्य बनाया है, भगवान तो सबकी जीवन की गाड़ी चलाते हैं, सबके महाराज इस शरीर में प्राणों का संचार करते हैं। लेकिन आज ऐसा अवसर आया है कि ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा इनसे उनमें प्राणों का संचार कराने जा रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है। इनको तो एक माध्यम बना दिया गया है, लेकिन इस प्रतिष्ठा में बाबा के दरबार में जिसने 1 रुपए भी दान कर दिया है ना, ये मान लो वो भी यजमान जी से कम नहीं है। इसलिए बढ़ चढ़ करके ठाकुर जी का आज हमारे पास बंटी भैया पहुंचे। परसों गए थे तो उदास थे, बोले महाराज क्या करें, कैसे क्या होगा। परसों पूरी टीम हमारे घर पर पहुंच गई, लेकिन जब आज पहुंचे तो मुस्कुरा रहे थे। हमने क्या बात हुई, बोले महाराज ठाकुर जी की कृपा तो बरसने लगी है। भक्तों ने बढ़ चढ़ करके दान देना प्रारंभ कर दिया है। जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसके पास में 500 रुपए लेकर के जाता था, वो महाराज 50,000 देने को तैयार है। कह रहे बस बाबा का कार्य कराओ। यही आप लोगों से हम ये कामना करते हैं कि आप बढ़ चढ़ करके बाबा का सहयोग। वृंदावन बिहारी महाराज ब्राह्मण आ गए, बाबा ने उनका स्वागत किया। बाबा मैंने सुना है आपके लाला हुआ है। हाँ महाराज लाला मेरा नहीं, लाला तो आपका है। आप ब्राह्मणों की कृपा से ही लाला हुआ है। क्या नाम रखा है लाला का? बाबा ने विचार किया, हे भगवान मैं तो नाम करना भूल ही गया। बाबा आप ऐसा करो नामकरण कर दो। बाबा ने कहा देखो
मैंने सुन रखा है कि अभी तक आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े असुर आ चुके हैं, उत्पात हो रहे हैं। बोले हाँ, और आप ठहरे यहाँ के राजा, आप अपने कार्य को भव्य तरीके से करना चाहेंगे, क्योंकि मैं आपका नहीं बल्कि वसुदेव का कुल पुरोहित हूं। और यदि मैंने आपके लाला का ये जानकारी कंस को मिल गई कि नामकरण किया है, तो कहीं वो आपके लाला को वसुदेव को लाला समझ करके कहीं इसके ऊपर भी महाराज उत्पात न करने लगे। बाबा ने कहा महाराज तो क्या करें? बोले आप ऐसा करो, गौशाला में चल करके नामकरण संस्कार करते। आज बैठ गए गौशाला में, सबसे शुद्ध पवित्र और उत्तम स्थान हो है तो वो महाराज गौशाला। जिस घर में गौ रहती है उस घर में कभी कोई संकट नहीं आते हैं। 33 कोटि देवता उस गौ में निवास करते हैं। सबसे पहले घर में रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और सबसे बाद की रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। लेकिन आजकल लोग क्या कह रहे हैं, पहली रोटी बनी एक प्लेट में रख के महाराज खाते खाते ऑफिस चले जाते हैं। प्यारे, यदि आप दूसरे का भाग खाओगे तो जीवन में सुखी नहीं रहेगा। हमने बहुत से लोगों को देखा है, प्लेट हाथ में ले लेंगे और गाड़ी में बैठ जाएंगे, एक हाथ से स्टीयरिंग चलाते रहते हैं और एक हाथ से वही खाते रहते हैं। क्योंकि हम ऊपर खड़े थे, लखनऊ की बात है, गुप्ता जी हैं, तो जब लौट करके तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप नाश्ता गाड़ी में चलाते चलाते करते? बोले क्या करें महाराज, समय नहीं मिलता है। तो हमने कहा आप इतना परिश्रम किस लिए कर रहे हो? बोले महाराज शांति के लिए। हमने कहा शांति आपके पास जब नहीं है तो कमाने से क्या फायदा? आप 2 मिनट बैठ के भोजन नहीं कर पा रहे, ऐसे व्यस्त मत हो। क्या है, आज बैठ गए हैं सामने मैया यशोदा और रोहिणी बालक को लेकर के आ गई हैं। मन में विचार करने लगी, देखना ये हमारे बाबा बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और जो ज्योतिषाचार्य होता है ना वो आपके मन की बात को बता देता है। ज्योतिष भी कई प्रकार के है, कोई कुंडली देख के बताता है, कोई आपसे अंक पूछ करके बताता है, कोई आपके मस्तक की रेखा को देख के बताता है, कोई हस्त रेखा देख के बताता है, कोई आपके शरीर को देख करके बताता है। अपने अपने हिसाब से सब आपके भविष्य को बताते हैं। इसलिए सब ठाकुर जी की कृपा से ये कार्य संभव होता है। बाबा ने जैसे देखा मैया यशोदा के गोदी में लाला को, देवी ये लाला तेरा नहीं है तो फिर किसका है? आयम हीरोइनी पुत्र रमयन सुहृदो आख्यास्यते रामयते बलादित्य बलं विदुः। ये रोहिणी का पुत्र है, इसके समान कोई बलवान नहीं होगा, इसलिए इसका एक नाम होगा बल। ये योगियों के हृदय में रमण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा ये राम। रमन्ते योगिनोऽस्मिन् इति रामः। ये देवकी के उदर से खींच करके लाया गया, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। जैसे कन्हैया को देखा, आंखें सजल हो गई, नेत्र बंद हो गए, हृदय गदगद हो गया, शरीर में रोमांच हो गया, बाबा की अखंड समाधि लग गई है। मैया ने कहा बाबा कहाँ चले गए? आज बाबा ने विचार किया,
देवी, आपके लाला का मैं नामकरण करने के लिए देख रहा था कि इसके लिए कौन सा सुंदर नाम रहेगा, क्योंकि इस क्षण को पाने के लिए मैंने हजारों वर्षों की प्रतीक्षा की है कि एक समय हमारे परमात्मा आएंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। ये तो आपका लाला है ना, कभी शुक्ल वर्ण का होता है, कभी पीत वर्ण का होता है, कभी रक्त वर्ण का होता है, और इस बार ये कृष्ण वर्ण का होकर के इसने अवतार लिया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। दर्शयति पापम इति कृष्ण। ये ठाकुर जी के नाम के नीचे जो रीकार लगे ना, इसको संत लोग कहते हैं बंसी। बंसी आप लोग जानते हो? बंसी अलग होती है और बांसुरी अलग होती है। बंसी जो मछली पकड़ने वाले मछुआरा होते हैं, उनके पास में जो कांटा होता है उसको बंसी कहते हैं। उसमें खाद्य पदार्थ लगाया और जैसे जल में डाल देते हैं, मछली उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा से आती है, और जैसे उसको खाने लगते उस कांटा उसके मुख में फंस जाता है, और वो महाराज मछुआरा उस मछली को जल से बाहर निकाल करके पकड़ लेते हैं। हमारे ठाकुर जी का बस एक यही भाव है कि ये मछली कहाँ पकड़ने जाता है? बोले सरोवर में। संसार क्या है? बोले ये सरोवर है। मछली क्या है? बोले जीव है। हम सब क्या है? बोले जीव है। मछुआरा क्या है? बोले वो परमात्मा है। और ऐसे ठाकुर जी भी हमारे परमात्मा है। वहां से डोरी डालते हैं, अपने नाम के जो रीकार है, जो कृष्ण कहने से महाराज जीव पलटा खाने लगती है, अपनी बंसी में फंसा करके भगवान अपने धाम को खींच लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कृष्ण 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 कहना चाहिए। लोग कृष्ण नहीं कह पाते हैं, कोई किशन कहता है, कोई किसना कहता है। पंजाब से लोग आते हैं तो वृंदावन को गिगरावन कहते हैं। आज महाराज भैया ये वसुदेव के यहाँ जन्म होने के कारण इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। भैया ने कहा काका ही वसुदेव? अरे बोले भैया ये वसुदेव नहीं, इसी जन्म में वसुदेव का लाला हुआ है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो। एक नहीं, दो नहीं, जैसे इनके नाम होंगे वैसे इनके, जैसे काम होंगे वैसे इनके नाम भी होंगे। कहूं कहां तक नाम बड़ा
इनके नाम का इतना प्रभाव होगा, जो भी इनके नाम का स्मरण करेगा वो बहुत से पार हो जाएगा।